ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई देश 21वीं शताब्दी का विश्व गुरु बनेगा तो वो सिर्फ भारत ही बनेगा। इसके पीछे की कहानी क्या है और क्या नहीं है, ये तो एनालिसिस का विषय है। लेकिन भारत पिछले 2 दशकों से जिस तरह से तरक्की के मार्ग पर निकला हुआ है, इससे उसके हौसले ग्लोबल लीडर के तौर पर आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। इसमें कहीं भी बाकी बचे देशों को 1% का शक नहीं है, क्योंकि भारत ने इस समय ग्लोबल लेवल पर एक ऐसा मंच सेट किया हुआ है जिसकी तारीफ सारी दुनिया कर रही है। भारत हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करता आया है, जहां उसके लिए सारी दुनिया एक परिवार है। आप हर दिन न्यूज़पेपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भारत की बढ़ती ताकत देख ही रहे हैं। इसलिए आज हम भारत को एक और राजनीतिक कटुनीति के चलते मिली जीत के बारे में बताएंगे, जिसे आप सब शायद जानते ही होंगे, और वो है भारत को मिली G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। इसलिए ये समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आखिर ये G20 है क्या, अध्यक्षता करने पर इससे भारत को क्या लाभ होने वाला है, और सबसे महत्वपूर्ण, भारत इसे कैसे टैकल करने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। G20 क्या है दोस्तों? जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, यानी कि ये एक यूरोपियन संघ और 19 देशों के समेत कुल 20 का समूह है, जिसका मुख्य कार्य ग्लोबल लेवल पर आर्थिक सहयोग प्रदान करना और आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखना है। वहीं इसमें आतंकवाद, मानव तस्करी जैसे कई प्रमुख मुद्दों को लेकर भी चर्चा की जाती है। और ये समूह दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था और 75% वैश्विक व्यापार को भी नियंत्रित करता है। इसके अलावा ये देश जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर भी विचार और विमर्श करता है। अब जरा ये भी जान लें कि G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो बता दें कि G20 में वो देश शामिल हैं जो अर्थव्यवस्था के मामले में शीर्ष पर होते हैं, और प्रत्येक वर्ष इन देशों द्वारा एक सम्मेलन यानी कि समिट किया जाता है। इस दौरान अलग अलग देशों के टॉप लीडर्स, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री आदि सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। यही नहीं, इसके अलावा मंत्री स्तर की बैठक में गवर्नर आदि भी शामिल होते हैं, जो अपने अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। शायद इसीलिए इसे एक अहम समिट का दर्जा भी दिया जाता है। वहीं अगर इसमें शामिल देशों के नाम की बात करें तो इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएसए और लास्ट में एक यूरोपीय संघ भी शामिल है। G20 की स्थापना दोस्तों, G20 को 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के एक ग्रुप के रूप में भी जाना जाता है। वहीं G20 की स्थापना साल 1999 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में की गई थी। इसके बाद इसका पहला शिखर सम्मेलन 14-15 नवंबर 2018 में आयोजित किया गया, और इस दौरान सम्मेलन को एशिया में आए वित्त संकट के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा तत्कालीन रूप से शुरू किया गया था। इसके बाद तो ये सिलसिला हर साल G20 शिखर सम्मेलन के रूप में आयोजन किया जाने लगा। बता दें कि 2008 के बाद अब तक शिखर सम्मेलन की कई बैठकों का आयोजन किया जा चुका है, लेकिन G20 के सम्मेलनों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इसकी भारत अध्यक्षता कर रहा है। आपको बता दें कि G20 समूह या ग्रुप का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। अब जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें शामिल सभी 20 देश G20 के पूर्ण रूप से सदस्य देश हैं, और यही सभी देश मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि G20 की अध्यक्षता अब किस देश को दी जाएगी, और ये प्रक्रिया हर साल पहले ही तय कर लिया जाता है। अब जैसे अगर भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है तो ये पहले ही डिसाइड हो चुका था कि भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक साल के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। वहीं इससे पहले साल 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया कर रहा था। तो दोस्तों, ये तो रही अध्यक्षता की बात। वहीं अगर हम G20 की मुख्यालय की बात करें तो इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं बनाया गया है, क्योंकि इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इसकी बैठक हर साल अलग अलग देशों में होती है, जिसके चलते G20 का मुख्यालय घोषित नहीं हो सका। भारत की अध्यक्षता में क्या है खास? बता दें कि भारत की अध्यक्षता में G20 में 8 वर्क स्ट्रीम को शामिल किया गया है। इन स्ट्रीम में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, हेल्थ फाइनेंस, इंटरनेशनल टैक्सेशन, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंस ट्रैक, शेरपा ट्रैक को शामिल किया गया है। अब इसे शामिल करने की मेन वजह यह है कि विश्व भर में सभी देशों को फायदा होने वाला है, जबकि भारत इसे अपने तरीके से डील करने वाला है। वो हर समय G20 को लेकर हो रही बैठकों का जायजा ले रहा है, साथ ही साथ जिस जिस सिटी में इसका आयोजन होना है उसकी प्लानिंग भी कर रहा है, क्योंकि ये भारत की नैतिक जिम्मेदारी भी है। यहाँ आए मेहमानों का बखूबी ख्याल रखा जाए। तो चलिए क्यों ना ये भी जान लिया जाए कि आखिर G20 को लेकर क्या है भारत की तैयारी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने
एक मीटिंग में सभी पार्टी के प्रवक्ताओं को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वे इस ग्लोबल इवेंट को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 कार्यक्रम की तैयारी को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया। इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद थे। साथ ही उन्होंने मीटिंग के दौरान पार्टी प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट को समझाया कि भारत के लिए G20 का महत्व क्या है। बता दें कि G20 के इस बैठक में भारत के 56 शहरों को टारगेट किया गया है, जहां 200 से अधिक बैठकें होनी है और जानकारी के मुताबिक शहरों के नाम भी तय कर लिए गए हैं। जबकि इस बार G20 की थीम की बात की जाए तो वासुदेव कुटुम्बकम यानी कि एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य रखा गया है। वासुदेव कुटुम्बकम सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधे, सूक्ष्म जीवन और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। साथ ही सारे विश्व को वो अपना एक परिवार मानता है। वहीं देखा जाए तो ये विषय भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। बस इसी तर्क पर ये थीम बनाई गई है। बता दें कि भारत के लिए G20 अध्यक्षता अमृतकाल के उपलक्ष्य में सिर्फ एक शुरुआत है, जो 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होकर एक भविष्यवादी, समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज की स्थापना करने की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसकी मुख्य विशेषता मानव केंद्रित दृष्टिकोण से उसका विकास करने से है। बस यही सब चीजें इस बार भारत में हो रहे G20 समिट पर लागू हो रही हैं, जिसमें सबसे जरूरी बात ये भी है कि G20 की बैठकों के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और क्षेत्रीय उत्सव होंगे और इन कार्यक्रमों के दौरान विदेशी तकनीक का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ आए विदेशी मेहमानों को क्षेत्रीय तौर तरीके का रहन सहन और खान पान जानकारी दी जाएगी। यही नहीं, इस दौरान ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उपहार भी G20 कार्यक्रमों के दौरान मेहमानों को दिया जाएगा। भारत में हो रहे 18वें G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित देश कौन कौन से? G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के अलावा कई अन्य देशों को भी आमंत्रित किया जाता है। ऐसे में भारत कहां पीछे रहने वाला है? भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात देशों को न्योता पहले से ही भेज दिया है। इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में आमंत्रित देशों के राष्ट्राध्यक्ष व सभी प्रमुख लीडर हिस्सा ले रहे हैं और आगे भी लेने वाले हैं। तो आइए क्यों न जान लिया जाए कौन कौन से बड़े लीडर हमारे देश में G20 समिट के दौरान हिस्सा लेने वाले हैं। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली में दुनिया के शीर्ष देशों की प्रमुख हस्तियां जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओल्फ शोल्ज, कनाडा के राष्ट्रपति जेसेट्स ट्रूडो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व जापान के प्रधानमंत्री देशों समेत अन्य सदस्य और आमंत्रित देशों के शीर्ष नेता हिस्सा लेंगे और ये लोग बड़े मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। वहीं G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात की जाए तो G20 अध्यक्षता के दौरान नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठन UNO, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD और क्षेत्रीय संगठनों AU, AUDA, NEPAD और ASEAN के अध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा भारत के नवीकरणीय ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन को भी आमंत्रित किया गया है। साथ ही भारत के CDRI और ADB को भी अतिथि संगठन के रूप में न्योता दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार भारत में बड़ी शक्तियां आने वाली हैं और भारत की सोच रहेगी कि इनके साथ टेबल पर बैठ के देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को कैसे मानवता की राह पर एक बार फिर लाया जाए, इसकी चर्चा होगी। मेहमानों के सुरक्षा की जिम्मेदारी। बता दें कि साल 2023 तक G20 से जुड़े जितने भी आयोजन होंगे वो भारत में ही होंगे। इसलिए अगले 10 महीनों में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि भारत सुरक्षा को लेकर बहुत ही ज्यादा हाई अलर्ट पर है। वो भारत में हो रहे हर गतिविधियों पर अपनी पहनी निगाह बनाए हुए है। वहीं देखा जाए तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी सशक्त हैं कि दुश्मन की हर एक चाल को निस्तो नाबूद करने में सक्षम है। शायद इसीलिए हमारे देश में कोई भी बड़ा इवेंट सफलतापूर्वक आसानी से ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है। आपने तो देखा ही होगा, चाहे वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम हो या हाल ही में हुई रिपब्लिक डे पर परेड, सबको बड़े ही आसानी से करवा लिया जाता है। और ये सब दोस्तों हमारी आर्म्ड फोर्सेस और सुरक्षा एजेंसियों की वजह से ही संभव हो पाता है। आपको बता दें कि पिछले साल 2022 में इंडोनेशिया के 14 शहरों में करीब 85 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। वहीं चीन के 25 शहरों में करीब 190 प्रोग्राम्स आयोजित हुए थे। जबकि भारत इस बार अकेला ऐसा देश बनने वाला है जहां साल भर में 200 से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन करने वाला है और कुछ कार्यक्रम तो G20 में स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो ऐसे में भारत को उससे भी कहीं ज्यादा G20 को सफल बनाना होगा।
क्योंकि यहाँ और देशों के मुकाबले ज्यादा होस्ट सिटी हैं और कार्यक्रम भी बहुत लंबा चलने वाला है। बैठकें लगातार जारी हैं और विदेश से आए मेहमानों का वसुधैव कुटुंबकम की भांति आदर सत्कार और प्रमुख मुद्दों पर बात भी की जा रही है। G20 ट्रोइका। दोस्तों, भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में G20 ट्राइको का आयोजन हो रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ट्राइको आखिरकार है क्या, तो आपको बता दें कि G20 की अध्यक्षता वाले देश यानी कि पिछले देश एवं अगले अध्यक्ष पदधारक देश के साथ हैंडओवर करने की बात होती है। साथ ही G20 एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ट्रोइका का निर्माण किया जाता है। बता दें कि वर्तमान में इटली, इंडोनेशिया एवं भारत अभी ट्रोइका देश है। हो सकता है कि जब समिट के आगे किसी और देश को होस्टिंग दी जाए तो इसमें ब्राजील भी शामिल हो सकता है। इसी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए G20 में शेरपा का क्या महत्व है, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। G20 में शेरपा कौन होता है? दरअसल G20 शेरपा एजेंडा एवं कार्य का समन्वय G20 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें शेरपा के रूप में माना जाता है, जो केंद्रीय बैंकों के वित्त मंत्रियों तथा गवर्नरों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। बता दें कि भारत ने हाल ही में कहा था कि पीयूष गोयल के बाद नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत इस बार G20 के शेरपा होंगे। इंडिया के कौन कौन से स्टेट G20 की तैयारी में जुटे हुए हैं? राजधानी दिल्ली। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के मद्देनजर कई स्थानों पर सड़कों और पार्क का अच्छी तरीके से सजावट किया जाएगा। साथ ही लोक कलाकृतियां भी लगाई जाएंगी। वहीं सड़क के बुनियादी ढांचे और फुटपाथ में सुधार, सिग्नल लाइट, फ्लाईओवर के नीचे के क्षेत्रों का सौंदर्यकरण, अच्छी LED लाइट, पेड़ों पर रोशनी, नालियों को ढकने का इंतजाम और टूटे सैलब को बदलने का काम भी तेजी से खत्म किया जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर इंडिया गेट तक चप्पे चप्पे पर पुलिस और CCTV की निगरानी की जा रही है। जबकि बिहार राज्य को लेकर बात करें तो यहाँ पर 3 शहरों को टारगेट किया गया है। यहाँ के शहर राजगीर और नालंदा में G20 से जुड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें G20 में शामिल देशों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। इसलिए अभी से ही G20 में शामिल देशों के प्रतिनिधियों के लिए बिहार के इन 3 शहरों को विशेष तौर पर सजाया जा रहा है। साथ ही मेहमानों के आवागमन के लिए सड़क और सुरक्षा समेत तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। G20 को लेकर बिहार ने जिस तरीके से तैयारी की हुई है, ऐसा लगता है वो अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है, और सुधारे भी क्यों ना, क्योंकि उसकी व्यवस्था हर सेक्टर में चरमराई हुई है। वहीं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने एक हाईवे कमान मीटिंग बुलाकर सबको एक सुर में व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की दिशा निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि हरियाणा इस बार के G20 सम्मेलन का सबसे मेन होस्टिंग स्टेट है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, यूपी समेत कई स्टेट शामिल हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता से भारत को कितना फायदा होगा? बता दें कि भारत ने इस बात का साफ संकेत सभी कंट्रीज को दे दिया है कि ऊर्जा संकट और आतंकवाद को रोकना उसके लिए बड़ा एजेंडा होगा और होना भी चाहिए। इसलिए दुनिया के देशों के सामने भारत इनसे निपटने का रोड मैप भी पेश करने वाला है। वहीं G20 की अध्यक्षता के जरिए भारत को दुनिया भर के देशों के सामने ब्रांड इंडिया की छवि मजबूत बनाने का मौका भी मिल रहा है। इसकी शुरुआत PM मोदी ने पहले ही इंडोनेशिया में हुए G20 समिट में की थी। उन्होंने उस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से बने उत्पाद दुनिया के दिग्गज नेताओं को तोहफे में दे दिए थे। वहीं देश के कई शहरों में G20 से जुड़े आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि इसके जरिए टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इन कार्यक्रमों के जरिए दुनिया में भारत के पर्यटन स्थलों की लोकप्रियता बढ़ेगी। वहीं एक मायने में देखा जाए तो इस कार्यक्रम के जरिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिल सकता है। दुनिया भर के देशों के बीच भारत में बने उत्पादों की पहुँच बढ़ेगी। और इन सब में सबसे बड़ी बात, आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया के देश एकजुट होते हैं तो भारत चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को कड़ा संदेश भी भेज सकता है, क्योंकि भारत के पास अभी सबसे अच्छा और सुनहरा मौका है कि वो मेजबानी करके खुद को दुनिया के सामने जोरदार तरीके से पेश कर सकता है। और ऐसे कांस्य भी लगाए जा रहे हैं कि भारत इस बार ये मौका कतई नहीं छोड़ने वाला है। कितनी चुनौतियां हैं? बता दें कि इंडोनेशिया में हुई समिट में रूस और यूक्रेन की जंग का असर नजर आया था और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कार्यक्रम से दूरी भी बनाई हुई थी और वो उस दौरान समिट का हिस्सा नहीं बने थे। ऐसे में भारत में होने वाली समिट में पुतिन को शामिल करना किसी भी चुनौती से कम नहीं होगा। हालांकि भारत से रूस के रिश्ते हमेशा से बेहतर रहे हैं और PM मोदी से पुतिन के संबंधों में कभी दरार नहीं आई है, इसलिए रूसी राष्ट्रपति के समिट में शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान कई देशों के लीडर्स के बीच चल रहे तनाव को कम करना भी आसान नहीं होगा। इतना ही नहीं, मंदी की तरफ बढ़ती दुनिया और ऊर्जा संकट से जुड़े सवाल का जवाब देना भी चुनौती से कम नहीं है। G20 अध्यक्षता, PM मोदी का क्या है कहना? दोस्तों, G20 अध्यक्षता ग्रहण करने के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली में आयोजित सम्मेलन में कहा था कि भारत ऐसे समय में G20 की कमान संभाल रहा है जब दुनिया एक साथ भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी,
बढ़ती खाद और ऊर्जा की कीमतों और लंबे महामारी के दुष्प्रभावों से जूझ रही है। उस दौरान ही उन्होंने कह दिया था कि ऐसे में दुनिया G20 की ओर उम्मीद से देख रही है। तो आज मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी और निर्णायक होंगी। अब तक कौन कौन सा देश भारत को बधाई संदेश भेज चुके हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से G20 समूह की अध्यक्षता संभालने पर मिली शुभकामनाओं के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत विश्व के कई नेताओं को धन्यवाद कहा था। साथ ही उन्होंने वैश्विक स्तर पर साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक ट्वीट का जवाब देते हुए मोदी ने भी कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति को धन्यवाद, आपका बहुमूल्य समर्थन भारत की G20 अध्यक्षता के लिए शक्ति का स्रोत होगा और हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम सभी मिलकर एक बेहतर पृथ्वी का निर्माण करें। यूरोपीय परिषद अध्यक्ष से क्या कहा? पीएम मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया था, क्योंकि मिशेल ने G20 की अध्यक्षता संभालने पर भारत को बधाई दी थी। इस दौरान पीएम ने ट्वीट किया और लिखा, धन्यवाद चार्ल्स मिशेल, आपकी सक्रिय भागीदारी के लिए उत्सुक हूं, क्योंकि हम सामूहिक रूप से वैश्विक भलाई की दिशा में काम कर रहे हैं। स्पेन के पीएम को भी कहा शुक्रिया। इसी कार्यक्रम में मोदी ने शुभकामनाओं के लिए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का भी शुक्रिया अदा किया। मोदी ने कहा, शुक्रिया पेड्रो सांचेज, आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बेहतर पृथ्वी बनाने के लिए वर्तमान की चुनौतियों को कम करते हुए सामूहिक रूप से काम करने पर आपके विचारों का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। जापान को इस तरह का कहा धन्यवाद। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भी ट्वीट कर भारत को G20 की अध्यक्षता के लिए बधाई दी थी। किशिदा के ट्वीट पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपकी एकजुटता महत्वपूर्ण है। जापान ने वैश्विक कल्याण में बहुत योगदान दिया है और मुझे विश्वास है कि दुनिया विभिन्न मोर्चों पर जापान की सफलताओं से सीखती रहेगी। फ्रांस के प्रेसिडेंट की भी तारीफ करी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट किया, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली है। मुझे अपने मित्र नरेंद्र मोदी पर भरोसा है कि वो हमें शांति और अधिक टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए साथ लाएंगे। इधर मैक्रों के ट्वीट का जवाब देते हुए मोदी ने कहा, धन्यवाद मेरे प्रिय मित्र इमैनुअल मैक्रों, मैं भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान आपसे बारीकी से परामर्श करने के लिए उत्सुक हूँ, क्योंकि हम मानवता को समग्र रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दों पर दुनिया का ध्यान केंद्रित करने के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत में हो रही G20 को लेकर फुल रिसर्च स्टोरी। आपको कैसी लगी जानकारी? हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल जाइएगा। धन्यवाद।